लेकिन साहिब साहब, बड़ा सवाल यह है कि यही 9 लोकेशंस क्यों, इसका जरा मुझे इंपॉर्टेंस समझाइए। और दूसरा, इन 9 लोकेशंस पर हमला करके भारत ने जो क्लियर मैसेजिंग पाकिस्तान को की है, पाकिस्तान वही कर रहा है अभी जो एक्सपेक्टेड था पाकिस्तान से, यानी कि अलग अलग बातें करना, उनके बयानों में बहुत विरोधाभास साफ तौर पर नजर आना। लेकिन इतना तो तय है, पाकिस्तान को ऐसी करारी चोट दी है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत सरकार ने, और भारत की विल पावर का असर दिखने लगा इन 9 लोकेशंस पर। जी पूर्णिमा जी, अभी तो 9 लोकेशंस की बात हो रही है। धीरे धीरे बातें खुल के सामने आएंगी कि इस 9 लोकेशन में किस किस जगह पर स्ट्राइक किया गया है। कुछ जगह से खबरें ऐसी आ रही हैं कि करीब 24 जगह पे हमने स्ट्राइक किया। वो जो 9 लोकेशन है वो शहरों और जगहों का नाम है। उस जगह में अलग अलग जगह पे भी लोगों ने आतंकियों को छुपा कर रखा हुआ था, सेंटर्स बना रखे थे। और जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि हमने रियल टाइम लोकेशन से मॉनिटरिंग की है कि टेररिस्ट को कहां शिफ्ट किया जा रहा है, कहां वो है, कब किस समय कौन आ रहा है जा रहा है। एक तो मोबाइल टारगेट भी ध्वस्त हुआ है, ये भी पता चला है। तो इस समय मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि भारत ने अभी सिर्फ आतंकी अड्डों पर आक्रमण किया है, एक मुंहतोड़ जवाब दिया है उनके हेडक्वार्टर्स को तबाह करके, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को। अभी तक भारत ने पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण नहीं किया है। अब युद्ध कौन सा रूप लेगा ये पाकिस्तान के हाथ में है। और हमने अपनी शक्ति दर्शा दी है कि हम न सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान के अंदर में भी डीप जाकर के स्ट्राइक कर सकते हैं। जैसे कि बहावलपुर का स्ट्राइक जो है वो बिल्कुल ही पाकिस्तान को चौंकाने वाला लगा होगा, और हमने बुरी तरह से वहां पर उनके हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त किया है। तो अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे नागरिक और पूरे हमारे देश इस बात के लिए तैयार रहे कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी नापाक हरकत हो सकती है, और इसके लिए देश को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नासूर है पाकिस्तान जो है। और ये जो मजहबी आतंकी जो इनका जो जुनून है वो किसी हद तक जा सकता है। पाकिस्तानी है सेना किसी हद तक जा सकती है इन टेररिस्टों को बचाने के लिए। ऐसे में पूरे देश को तैयार होना पड़ेगा। दूसरी बात मैं एक और ये कहना चाहूंगा कि अभी विश्व को यह समझना होगा कि युद्ध का स्कोप किस लेवल तक जाएगा ये पाकिस्तान के हाथ में है, ये पाकिस्तान के हाथ में है। अभी भी हमने सिर्फ आतंकी सेंटर्स पर अटैक किए हैं, और जो अटैक में हुआ है वो हमारे पास ऐसे म्यूनिशन से अटैक हुआ है जो प्रिसीजन गाइडेड हैं, और ड्रोन्स मॉनिटर्ड एंड ड्रोन्स कंट्रोल्ड हैं, और हमारे कई जहाज को अंदर भी पाकिस्तान में घुसना नहीं पड़ा है। तो ये दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आवर टेक्नोलॉजी ऑफ आवर म्यूनिशन। सो पाकिस्तान को भी ये समझ में आ गया होगा कि भारत अब कितना सक्षम है, उसके पास किस तरह का हथियार है। जी हाँ कर्नल राघव, आपके पास आते हुए, और मैं इन 9 लोकेशंस की इंपॉर्टेंस को समझना चाह रही थी कि भारत ने इन 9 लोकेशंस का चुनाव क्यों किया। कुछ इसमें से बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि आतंक पर चोट क्लियर करनी थी और इसीलिए इन 9 लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन साथ ही सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये मेक श्योर किया कि हम पाकिस्तान में किसी और इलाके को ना छेड़े। हमने मेक श्योर किया कि उनके किसी भी सिविलियन को हम किसी तरीके की चोट ना पहुंचाएं। लेकिन हमने आतंक के उन सेंटर्स को टारगेट किया जो जरूरी था। जी देखिए, जो हमारा लक्ष्य था वो आतंक को खत्म करना है। जो मेंटेनेंस ऑफ एम है वो आतंक को खत्म करना है। और हमने जो प्रिसीजन स्ट्राइक किया है, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, जैश का हेडक्वार्टर है, हिजबुल का है, लश्कर का है, उनके जो मदरसेज हैं, जो उनकी आरटीज है, उनको हमने टारगेट किया है। और जो पीओके के अंदर हैं, ये सब जो है पीओके के अंडर है। और ये कुछ भावलपुर वगैरह ये थोड़े से बाहर है, रावलकोट, कोटली, इनको जो हमने टारगेट किया है, इनकी लोकेशन हमें मालूम है, लॉन्च पैड हमको मालूम है। बट ये शिफ्ट करते अपने जो इनके की जो ऑपरेटर्स हैं, जो है उनकी पोजीशन जो है वो पाकिस्तान आर्मी, उनकी पुलिस, उनकी एसएससी वो शिफ्ट करती रहती है, सेफ हाउस में डालती है। हमारा जो उद्देश्य है वो इनके जो की लीडर्स है, जो चलाने वाले हैं, इनको खत्म करना है। इनके लिए हमें डीप स्ट्राइक करनी पड़ी। और पाकिस्तान
को हमने उनके नागरिकों को नहीं हमने टारगेट किया है, सिर्फ हमने उनके जो है आतंकवादी कैंप्स हैं, और यही हमारे एनएसए साहब ने जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो हमारे इसमें यूएस है, यूके है, उनको ये बताया है कि वी हैव कंट्रोल्ड द वॉर। अभी देखते हैं कि रिटेलिएशन में पाकिस्तान किस तरफ से ले जाएगा, ड्रॉ किस तरफ से करेगा पाकिस्तान। बट ये एक सक्सेसफुल स्ट्राइक है, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि एक सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी आज जो स्ट्राइक है वो सबसे बड़ी है, और प्रिसीजन टारगेट्स पे हुई है, और मैक्सिमम डैमेज हुआ है आतंकी को, और हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, जो सबसे बड़ा विजय का अभियान है। हमने आतंक को एक खत्म किया है। जी ठीक है, जल्दी से साहिब साहब एक बार ये समझना चाहती हूँ कि अब इसका पाकिस्तान में रिएक्शन किस तरीके से देखने को मिलेगा, आपकी रीडिंग क्या कहती है? क्योंकि अभी तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज अभी फिलहाल पाकिस्तान में हो रही हैं, बट व्हाट नेक्स्ट इन पाकिस्तान? रिटेलिएशन भी से होगा ये भी हम मान के चलते हैं, और उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान में किस तरीके की चीजें बदलती हुई क्विकली वहां पर नजर आएंगी? शिखा जी देखिए, पाकिस्तान इसको धार्मिक रूप देने की कोशिश करेगा, और उसने करना शुरू भी कर दिया है। क्योंकि क्या है, इन्होंने जो एक स्ट्रेटजी बना रखी है हमास से सीख करके, कि मस्जिद के नीचे में ये बंकर्स बना करके वहां पर अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। तो जब भी आप हेडक्वार्टर पर आक्रमण करेंगे तो मस्जिद को भी थोड़ा नुकसान होगा, और ये इस बात का दुष्प्रचार करते हैं कि देखिए भारत ने मस्जिद पर आक्रमण किया, ये धर्म पर आक्रमण है, और वहां के लोगों में एक जुनून पैदा करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको वहां समर्थन मिले, और वो डाइवर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तानियों का अटेंशन। क्योंकि पाकिस्तानी अगर ये समझेंगे कि ये सिर्फ टेररिस्ट अटैक हो रहा है और उसके कारण पाकिस्तान सफर कर रहा है, तो पाकिस्तानी नागरिक इस बात का विरोध करेगा कि